मैं अभी बोलूँगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईपेक नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं। आईपेक का फुल मीनिंग होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और इसमें और आईपेक नेम में मेनली टू पार्ट्स होते हैं। वन इज़ वर्ड रूट, अदर इज़ सफिक्स। अभी वर्ड रूट होता है जो लॉन्गेस्ट चेन होता है, मीन जिसको प्रिंसिपल चेन बोला जाता है, उसमें मैक्सिमम कितना कार्बन होते हैं। सपोज उसमें 1 कार्बन हुआ तो वर्ड रूट में हम लोग मीट्स, जैसे 2 कार्बन होने से ईट, प्रॉप, ब्यूट, पैन, इस तरह से इसका वर्ड रूट लिखा जाता है। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 टाइप्स का होता है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड मीन्स जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो सब होता है सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कार्बन। या कार्बन चेन में कभी कभी डबल बोन या ट्रिपल बोन, जैसे मल्टीपल बोन आया तो हम लोग उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी जब सेचुरेटेड कंपाउंड होगा तो प्राइमरी सफिक्स में हम लोग ANE लिखेंगे, और अनसेचुरेटेड कंपाउंड हुआ जैसे डबल बोन हुआ तो उसमें हम लोग ENE लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स में, और जैसे ट्रिपल बोन हुआ तो प्राइमरी सफिक्स में YNE लिखेंगे। पहले मैं सिखाऊंगी सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कैसे आईपेक नेम लिखते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने ऐसे एक फर्स्ट ये लिया, यहाँ पे पहले मुझे नंबरिंग करना पड़ेगा, जो लॉन्गेस्ट चेन होगा, जैसे इस साइड से मैंने नंबरिंग किया 1 2 3, मीन्स इसमें ये हो गया उसका प्रिंसिपल चेन। इस प्रिंसिपल चेन में उसका कितना कार्बन है, मैक्सिमम 3 कार्बन, इसलिए मैंने वर्ड रूट लिखा प्रॉप। और ये जैसे सेचुरेटेड कंपाउंड है इसलिए मैंने प्राइमरी सफिक्स में लिखा ANE। सपोज ए वाला इसमें अभी मैक्सिमम कार्बन जैसे आया 1 2 3 4 कार्बन आया तो इसलिए मैंने वर्ड रूट लिखा ब्यूट, और प्राइमरी सफिक्स जो सेचुरेटेड है इसलिए मैंने लिखा ANE। अभी पहले मैंने इसमें नंबरिंग किया, लॉन्गेस्ट चेन मुझे ये मिला जो प्रिंसिपल चेन है, उसमें मैक्सिमम हमको कार्बन मिल गया 6, और जो प्रिंसिपल चेन है उसके बाहर में जैसे ये वाला एक कार्बन है, ये एक ग्रुप है, ये है मिथाइल ग्रुप। अभी इसको हम लोग बोलेंगे जैसे सब्सटीट्यूएंट। अभी सपोज कोई प्रिंसिपल चेन में इस टाइप का जो अगर कोई सब्सटीट्यूएंट आया तो सब्सटीट्यूएंट का जो नाम होता है वो क्या होता है, वर्ड रूट के पहले लिखना होता है। अभी जैसे इसका वर्ड रूट से 6 कार्बन, प्रिंसिपल चेन में इसका मैक्सिमम कार्बन 6 है इसलिए वर्ड रूट होगा हेक्स, और इसमें क्या है एक सब्सटीट्यूएंट है, उस सब्सटीट्यूएंट को हम लोग को वर्ड रूट के पहले लिखना है। कैसे लिखना होगा, जैसे ये मिथाइल ग्रुप एक, जैसे इसमें एक ही कार्बन है, जैसे ये होगा मिथाइल, और इस कौन सा कार्बन में, ये 2 नंबर कार्बन में है इसलिए 2 डैश मिथाइल, और ये इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना पड़ेगा। उसके जो सब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिया उसके बाद हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, जैसा उसका वर्ड रूट और उसके बाद उसका प्राइमरी सफिक्स ANE, पूरा नाम हो गया 2 मिथाइल हेक्सेन। अभी ये वाला इसमें भी जैसे हम लोग जैसे इसमें मैक्सिमम कार्बन मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम कार्बन 6। अभी इसमें भी एक जैसे मिथाइल ग्रुप है, और जैसे अभी जैसे कोई भी एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट होने से हम लोग को दोनों साइड से देखना होता है, जैसे लेफ़्ट से भी एक बार देखना होता है, राइट से भी देखना होता है। जैसे हम लोग ने लेफ़्ट से नंबरिंग किया तो हम लोग को 6 मिला, जैसे राइट से करने से भी हम लोग को 6 ही मिलेगा। मीन्स कौन सा साइड अभी प्रीफरेबल है वो डिपेंड करेगा, जैसे जिसमें कार्बन सब्स्टिट्यूएंट है उसमें लोएस्ट लोकेंट आना पड़ेगा। मीन्स जिसमें सब्स्टिट्यूएंट है उसी कार्बन को लोएस्ट लोकेंट में लोएस्ट उसका पोजीशन लोएस्ट होना पड़ेगा। जैसे लेफ्ट साइड से आने से इसका लोकेंट होगा 3, और राइट साइड से आऊँगी तो इसका लोकेंट होगा 4। अभी हम लोग को जस्ट लोएस्ट लोकेंट ही सिलेक्ट करना होगा, इसलिए हम लोग का प्रीफरेबल नंबरिंग साइड होगा लेफ्ट टू राइट, और नाम हो जाएगा इसलिए इसका 3 मिथाइल हेक्स है। और अभी इसका देखो इसका अभी जैसे हम लोग पहले से राइट से किया 1 2 3 4 5, जब मैक्सिमम हम लोग को कार्बन मिला प्रिंसिपल चेन में 5, और इसके जैसे प्रिंसिपल चेन के जैसे बाहर में हम लोग को क्या है 3 जैसे ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, और 3 ग्रुप अभी जैसे इस साइड से मैंने जब नंबरिंग किया इस ग्रुप कहाँ पे है, 2 नंबर में एक सेकेंड नंबर कार्बन में है और एक 4 नंबर कार्बन में है, इसलिए मेरा जैसे राइट साइड से मैं अगर नंबरिंग करूँगी तो इसका जैसे लोकेंट का पोजीशन हो जाएगा 2 और 2,4,4। अगर मैं लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करूँ तो लोकेंट का जैसे पोजीशन हो जाएगा, इसमें लेफ़्ट साइड से करने से 2 में
दो सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, जैसे 2,2 और एक 4 में आ जाएगा। तो लेफ्ट से करने से हम लोग को मिला जैसे लोकेन से 2,2,4 और जैसे राइट से मैंने किया जैसे 2,4,4। अभी हम लोग को दोनों में से एक को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें लोकेन लोएस्ट लोकेन सेट को हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों फर्स्ट नंबर इज सेम, सेकेंड नंबर यहाँ पे है 2, यहाँ से इसमें सेकेंड नंबर 4, मीन्स दिस विल बी द लोएस्ट लोकेन सेट एंड दिस इज द करेक्ट साइड, मीन्स हम लोग को लेफ्ट साइड से ही नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नाम हो जाएगा इसमें, अभी तीनों जैसे सब्स्टिट्यूएंट इसका सेम ही है। जब मुझे कैसे मैं लिखूंगी 2,2,4, अभी तीनों सब्स्टिट्यूएंट मेरा सेम है, ट्राई मिथाइल पेंटेन, मीन्स मैक्सिमम कार्बन इज 5, इसलिए वर्ड रूट आ गया पेन और प्राइमरी सफिक्स आ गया ANE। अभी इसमें देखो, अभी इसमें भी मैंने जैसे दोनों साइड से एक बार करके देखना पड़ेगा। जैसे मैंने लेफ्ट साइड राइट साइड से किया तो हम लोग को कौन सब्स्टिट्यूट से मैक्सिमम कार्बन हमको 6 मिला, और जैसे हमको 2 सब्स्टिट्यूएंट मिला, एक 2 में मिला एक 3 में मिला। जैसे एक 2 में मिला एक 3 में मिला, सपोज मैंने लेफ्ट साइड से किया, लेफ्ट साइड से करने से मेरा लोकेन का पोजीशन आएगा 4,5, जैसे इसलिए हमको एक आ गया मेरा, राइट से करने से मेरा लोकेन सेट आ गया 2,3 और लेफ्ट साइड से करने से हमको मिला 4,5। अभी मुझे लोएस्ट लोकेन सेट ही सिलेक्ट करना होगा, इसलिए दोनों सब्स्टिट्यूएंट अभी यहाँ पे सेम ही है, तो मैंने इसका नाम लिखा 2,2 डाइमिथाइल मैक्सिमम कार्बन 6 देयरफॉर हेक्सेन। अभी इसमें देखो लास्ट वन, अभी इसमें भी मैंने राइट साइड से नंबरिंग किया, राइट साइड से नंबरिंग करने के बाद, और यहाँ पे मगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक है जैसे मिथाइल, एक है जैसे इथाइल, इसमें एक्चुअली सब्स्टिट्यूएंट में मेरा एक ही कार्बन है इसलिए इसका नाम होगा मिथाइल, और यहाँ पे जैसे सब्स्टिट्यूएंट में 2 कार्बन से इसलिए मेरा इसका नाम हो गया इथाइल। अभी जैसे राइट साइड से राइट टू लेफ्ट आने से लोकेंट मिल गया हमको 2,3, ये वाला सेट मिल गया, और जैसे लेफ्ट से राइट आऊँगी तो 1 2 3 4 5 जैसे लोकेंट मिलेगा 4,5। अभी ये हो गया उसका लोएस्ट लोकेंट सेट, तो मुझे ये इसको ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, और तो नाम आ जाएगा। जैसे नाम लिखने के टाइम पे जैसे दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है तो हम लोग को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखना है। तो इसका नाम है इथाइल और इसका नाम है मिथाइल, ई को पहले लिखना होगा और एम को बाद में लिखना होगा। और जैसे इथाइल 3 पोजीशन में है इसलिए मैंने 3 डैश इथाइल, उसके बाद फिर से मैंने डैश दिया, उसके बाद 2 में मेरा मिथाइल आ गया 2 मिथाइल, उसके बाद कोई भी स्पेस छोड़ना नहीं है, जस्ट डायरेक्ट लिखना है वर्ड रूट हेक्सेन। अभी ये वाला देखो, अभी इसमें मैंने जैसे राइट साइड से नंबरिंग किया तो मैक्सिमम हमको प्रिंसिपल सेट में मैक्सिमम कार्बन 6 मिला, और यहाँ पे भी जैसे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों का जैसे लोकेंट हो गया। जैसे राइट साइड से जब मैंने किया लोकेंट का पोजीशन आ गया मेरा 3,4, और मैंने जैसे लेफ्ट साइड से भी किया और लेफ्ट साइड से जब किया उसका लेफ्ट साइड से भी हमको लोकेंट मिल गया 3,4। जब ऐसा होता है जैसे दोनों साइड से हम लोग को लोकेंट सेट सेम ही मिल गया अभी, मगर यहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है। जैसे दोनों साइड से मैंने किया तो दोनों साइड से हमको लोकेंट सेट सेम ही मिल गया, मगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है। अभी यहाँ पे कौन सा साइड प्रिफरेबल होगा, अभी उसी साइड से हमको नंबरिंग करना पड़ेगा जिसमें जैसे यहाँ पे दोनों जब सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग होगा लोकेंट सेट सेम होगा, तो यहाँ पे इसका नाम आएगा इथाइल, इसका नाम आएगा मिथाइल। जो अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट आता है उसी को हम लोग को लोएस्ट पोजीशन देना होगा। मीन्स अभी लेफ्ट साइड से आने से हमको इथाइल का पोजीशन होगा 3, मगर राइट साइड से आने से इथाइल का पोजीशन हो जाएगा 4, इसलिए मगर इथाइल जैसे इथाइल का ई पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, इसलिए हम लोग को लेफ्ट साइड से ही नंबरिंग करना होगा। ये कब होगा, जब दोनों साइड से हम लोग का लोकेंट सेट सेम मिलेगा मगर उसका सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग होगा, तब हम लोग को अल्फ़ाबेटिकली जो फर्स्ट आता है उसी को प्रेफरेंस देना होगा और उसी को हम लोग को लोएस्ट पोजीशन देना होगा, लोकेंट देना होगा। इसलिए इसका नाम हो जाएगा देयरफॉर प्रिफरेबल साइड इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, और इसका नाम होगा 3 इथाइल 4 मिथाइल मैक्सिमम कार्बन इज 6 देयरफॉर हेक्सेन। अभी नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अभी सैचुरेटेड का ऑलमोस्ट हो गया, अभी अनसैचुरेटेड का देखो। अभी यहाँ पे ये वाला एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसमें ये पर डबल बॉन्ड है,
अभी जैसे कोई भी ऐसा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा तो उसमें डबल बोन या ट्रिपल बोन रहेगा, तो हम लोग को पहले डबल बोन या ट्रिपल बोन को प्रेफरेंस देना होगा। तो उसी सेट से हम लोग को नंबरिंग करना होगा जहाँ पे डबल बोन और ट्रिपल बोन को लोएस्ट लोकेंट मिले। तो इसलिए मैंने नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से नंबरिंग कर दिया। और ये वाला हो गया मेरा सब्सटीट्यूएंट, जिसे ये हो गया उसका प्रिंसिपल चेन, और प्रिंसिपल चेन के बाहर में ये सब्सटीट्यूएंट है। मीन्स यहाँ भी इसका नाम कैसे लिखना है, जैसे वर्ड रूट हो जाएगा इसका 6, जैसे हेक्स हो जाएगा। तो इसलिए सब्सटीट्यूएंट को पहले लिखना है। जो सब्सटीट्यूएंट है यहाँ पे 2 कार्बन से इसलिए इसका नाम पोजीशन पहले लिखना होगा 3 इथाइल, और वर्ड रूट आ जाएगा हेक्स। अभी यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा इन, जैसे यहाँ पे डबल बोन है इसलिए प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा इन, हेक्सिन। और इसमें अभी और एक है, जैसे इसमें जैसे मैंने इस साइड से नंबरिंग किया, जैसे इस साइड से नंबरिंग करने से यहाँ पे जैसे 2 डबल बोन है, इस साइड से नंबरिंग करने से हम लोग को इस साइड से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड से करने से हम लोग को डबल बोन का लोएस्ट लोकेंट मिलेगा। 1 2 3 4 5 6, अभी मैंने मैक्सिमम कार्बन 6 मिला। इसको कैसे लिखना है, से यहाँ पे मैंने वर्ड रूट क्या लिखा, कोई यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है, डायरेक्ट हम लोग को वर्ड रूट लिखना है, हेक्स लिखा। मगर यहाँ पे जैसे डबल बोन 2 पोजीशन में है, अभी एक तो इसका जस्ट फर्स्ट पोजीशन नहीं लिखना है, जैसे 2 हो या 3 हो, यहाँ पे जैसे 2 है इसलिए मुझे जस्ट फर्स्ट पोजीशन इसका देना होगा। एक होगा 1, एक होगा 4, तो मैंने 1,4 दिया। जैसे डबल बोन 2 है तो इसलिए मैंने डाई इन दिया, मगर जैसे डाई आ गया तो इसलिए यहाँ पे और एक जैसे हेक्सा लिखना होगा। डाई इन या ट्राई इन जैसे आने से यहाँ पे हेक्स के वर्ड रूट के बाद एक ए लिखना होता है, इसलिए इसका नाम होगा हेक्सा। जब इन आता है तब इसमें ए लिखना नहीं होता, जब डाई टाई टेट्टा इस टाइप से जब आएगा तो इसमें हमको ए डालना पड़ेगा। और यहाँ पे इस कंपाउंड में जैसे मेरा डबल बोन भी है ट्रिपल बोन भी है, तब मुझे डबल बोन को पहले प्रेफरेंस देना होगा, इसलिए मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करूँगी। उसके बाद जैसे इस साइड से मेरा लेफ्ट से राइट नंबरिंग नहीं होगा, राइट से लेफ्ट नंबरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हमको डबल बोन को फर्स्ट प्रेफरेंस देना होगा। तो मैंने नंबरिंग कर लिया, मेरा मैक्सिमम कार्बन मिल गया 5, तो मेरा नाम हो जाएगा जैसे पेंट, और पहले इन को लिखना होगा। इन के जैसे दोनों इन या वाइन होने से नाम में भी पहले इन को लिखना होगा, उसके बाद वाइन। और जैसे दोनों का जैसे पोजीशन देना होगा, इन 1 में है इन लिखा, और उसके बाद जैसे 4 में वाइन है, मैंने वाइन लिखा। जैसे अभी मैंने इसमें ई का ई नहीं लिखा, मगर क्यों नहीं लिखा, जैसे कोई सफिक्स का जैसे नेक्स्ट सफिक्स होता है, अगर उसका फर्स्ट लेटर ए आई ओ यू वाई में से कोई एक लेटर हुआ, जैसे यहाँ पे वाई आ गया, तो आगे सफिक्स का क्या होता है, ई ड्रॉप किया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ई एन ही लिखा, जैसे ई एन ई नहीं लिखा। और जैसे नेक्स्ट अभी यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 डबल बोन है, 2 डबल बोन है, इसलिए मैं इस साइड से भी नंबरिंग कर सकती हूँ, इस साइड से भी नंबरिंग कर सकती हूँ, मगर इस साइड से नंबरिंग करने से हमको डबल बोन 1 में आएगा और 3 में आ गया, और जैसे एक यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट आ गया। और जैसे इस साइड से भी नंबरिंग करने से हमको डबल बोन का पोजीशन 1 में आएगा, 3 में। जैसे दोनों साइड से जैसे डबल बोन का नंबरिंग हम लोग को सेम ही मिला, क्या मिला 1,3 मिला। मगर इस साइड से आने से हमको जो सब्सटीट्यूएंट मिल गया वो कहाँ पे मिला, 2 में मिला। मगर जैसे राइट साइड लेफ्ट साइड से आऊँगी तो सब्सटीट्यूएंट का पोजीशन हो जाएगा 1 2 3। लेफ्ट साइड से आने से सब्सटीट्यूएंट का पोजीशन हो जाएगा 3, बट राइट साइड से आ गया तो सब्सटीट्यूएंट का पोजीशन हो गया 2। मगर हम लोग को पहले डबल बोन को ही प्रेफरेंस देना होगा, मगर जैसे दोनों साइड से आया तो डबल बोन का पोजीशन एक आ गया 1, एक आ गया 3, दोनों साइड से, आइदर लेफ्ट और राइट। मगर इसका क्या होगा, सब्सटीट्यूएंट का पोजीशन राइट से आने से हमको 2 मिला, लेफ्ट से आने से हमको 3 मिला, तो हम लोग को लोएस्ट वाला साइड ही प्रीफर करना होगा। तो हम लोग कहाँ से आएगा, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, तो इसका अल्टीमेट नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। इसका वर्ड रूट उसके बाद लिखना होगा ब्यूट, और ब्यूट जैसे डबल बोन है 1 और 3 पोजीशन, 1,3 डाई इन। जैसे डाई इन आया तो
तो इसमें इसलिए हमको यहाँ पे ब्यूटा लिखना पड़ेगा। अभी मैं बोलूँगी फंक्शनल ग्रुप रहने से कैसे आईयूपैक नेम लिखते हैं। जैसे फंक्शनल ग्रुप जनरली क्या क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके जैसे OH आता है, एल्डिहाइड ग्रुप में CHO आता है, कीटोनिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप, एमाइन ग्रुप, एमाइड ग्रुप, दीज आर द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अभी ये सब जैसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहने से हम लोग को आईयूपैक नेम कैसे लिखते हैं। और जैसे अभी कुछ और फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे हेलोजेंस, नाइट्रो, हेलो मीन्स X मीन्स हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एंड नाइट्रो, और फिर एल्कोक्सो। अभी जैसे ये सब अगर ग्रुप होगा तो ये सब ऑलवेज ऐसे मीन्स सब्सटीट्यूट, एज ए सब्सटीट्यूट हम लोग को लिखना होगा। अभी मैं बोलूँगी कैसे ये सब फंक्शनल ग्रुप रहने से कैसे आईयूपैक नेम लिखते हैं, और ये सब फंक्शनल ग्रुप रहने से ये सब को जैसे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, जैसे ये सब होता है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। अभी कैसे नाम लिखते हैं वो बोलूँगी। जैसे कोई भी जैसे आईयूपैक नेम लिखने के टाइम पे वर्ड रूट के पहले, मैंने पहले भी बोला है, जैसे वर्ड रूट के पहले सब्सटीट्यूएंट लिखना होगा, और वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स आएगा। जो प्राइमरी सफिक्स होगा उसमें एनी, ईएनी, वायनी ये सब आएगा, और जो सेकेंडरी सफिक्स होगा, सेकेंडरी सफिक्स में ये सब जो अगर फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो उसका नाम जब लिखना होगा हमको ये सेकेंडरी सफिक्स की जगह में लिखना। यहाँ पे देखो अल्कोहल का नाम कैसे लिखते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, इसमें पहले मुझे नंबरिंग करना पड़ेगा, और यहाँ पे जैसे पहले हमको यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस हमको देना होगा जैसे OH ग्रुप, मीन्स ये अल्कोहलिक ग्रुप होता है OH ग्रुप को पहले प्रेफरेंस देना होगा। इसलिए मैंने इससे नंबरिंग किया 1 2 3 4 5। जैसे ये मेरा हो गया प्रिंसिपल सेन, इसके बाहर में मेरा 3 सब्सटीट्यूएंट मिल गया। अभी यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन जैसे क्लोरीन भी फंक्शनल ग्रुप है, मगर इसको हमको एज ए सब्सटीट्यूएंट ही लिखना होगा। अभी यहाँ पे 3 सब्सटीट्यूएंट है, एक है क्लोरीन, 2 है मिथाइल। अभी मुझे अल्फ़ाबेटिकली लिखना पड़ेगा। अभी पहले जैसे क्लोरीन को लिखना होगा 4 क्लोरो, उसके बाद जैसे 2 ही मिथाइल ग्रुप है इसलिए मैंने 2 का पोजीशन दे दिया 2,3 डाई मिथाइल। उसके बाद मैंने वर्ड रूट लिखा पेन। प्राइमरी सफिक्स आएगा, जैसे सारा सिंगल बोन है इसलिए AN आएगा। अभी प्राइमरी सफिक्स के बाद हमको सेकेंडरी सफिक्स लिखना होगा। अभी यहाँ पे OH ग्रुप है इसलिए उसका सेकेंडरी सफिक्स की जगह क्या आएगा, ऑल कहाँ पे है, 1 में पोजीशन में, इसलिए मैंने वर्ड रूट के पहले मैंने सब्सटीट्यूएंट लिखा, उसके बाद मैंने वर्ड रूट लिखा, उसके बाद मैंने प्राइमरी सफिक्स लिखा AN, और उसके बाद मैंने सेकेंडरी सफिक्स लिखा। और सेकेंडरी सफिक्स इस O से स्टार्ट होता है इसलिए मेरा प्राइमरी सफिक्स का E ड्रॉप होगा। अभी नेक्स्ट वाला अभी यहाँ पे OH ग्रुप है। अभी जैसे OH ग्रुप है हमको देखना पड़ेगा कैसे मुझे OH ग्रुप वाला कार्बन को लोएस्ट लोकेंट मिले, इसलिए मैंने इस कार्बन से नंबरिंग किया। इस कार्बन से नंबरिंग करके मैंने 1 2 3 4 इस साइड में आया, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने देखा है क्लोरीन है। अभी सपोज मैंने 1 2 3 4 5 इस साइड में जाने से जैसे 1 2 3 4 5 इस साइड में मैं नहीं जा सकती, क्योंकि इस साइड में मेरा एक फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए मैंने 1 2 3 4 आया, और बाकी जो रह गया ये हो गया मेरा प्रिंसिपल सेन, और बाकी मेरा जो रह गया वो हो गया उसका सब्सटीट्यूएंट। अभी मेरा ये वाला सब्सटीट्यूएंट में जैसे 2 कार्बन है इसका नाम आएगा इथाइल, और ये वाला जो सब्सटीट्यूएंट है इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल। अभी मुझे इथाइल पहले, और एक होगा क्लोरो। अभी पहले हमको क्लोरो को लिखना होगा, उसके बाद इथाइल, उसके बाद आइसोप्रोपाइल, उसके बाद हमको वर्ड रूट लिखना होगा ब्यूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एन, और जैसे और सेकेंडरी सफिक्स जैसे ऑल होगा वो इसके लिए, और 1 पोजीशन में है। अगर 1 पोजीशन में है तो जैसे उसका पोजीशन नहीं देने से भी होगा, डायरेक्ट ऑल लिखने से भी होगा। अभी यहाँ पे भी मैंने एक बार देखना पड़ेगा कि कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या। यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप OH और इसमें भी OH है, तो मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा नंबरिंग, यहाँ से नहीं, यहाँ से लेना पड़ेगा, क्योंकि इस कार्बन में मेरा OH ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया मेरा लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल सेन, और उसके बाद मेरा सब्सटीट्यूएंट हो गया ये और ये। मगर ये और 2 हो या 3 हो ये सब सब्सटीट्यूएंट में नहीं आएगा, सेकेंडरी सफिक्स में ही आएगा। तो सब्सटीट्यूएंट हो गया ये और ये अभी एक है 2 में और एक है 5 में, इसलिए मैंने 2,5 डाई मिथाइल
मैक्सिमम कार्बन 6 इसलिए हेक्सेन लिखा, और उसके बाद सिंस ओ देयर इज 2 OH ग्रुप इसलिए मैंने डायोल लिखा, डी आया इसलिए मेरा ई रह जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट आ गया ये वाला, अभी यहाँ पे OH भी है और डबल बॉन्ड भी है। अभी मुझे जैसे मुझे दोनों साइड से देखना होगा, इस साइड से मैं अगर नंबरिंग करूँ 1 2 3 तो OH को 3rd नंबर में आएगा, और इस साइड से जैसे नंबरिंग होने से 1 2 3 4 4th में आएगा। जैसे मुझे लेफ़्ट साइड से जाना पड़ेगा क्योंकि लेफ़्ट साइड से डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट लोकेंट मिल जाएगा और OH ग्रुप को भी लोएस्ट लोकेंट मिल जाएगा। और यहाँ पे कोई भी सब्सटीट्यूएंट नहीं है, डायरेक्ट मुझे वर्ड रूट लिखना पड़ेगा, हेक्स लिखा। उसके बाद जो प्राइमरी सफिक्स आएगा वो होगा इन, जैसे 1 इन आया। उसके बाद जो सेकेंडरी सफिक्स आएगा वो आएगा ऑल, मगर ये सेकेंडरी सफिक्स जो है वो 3rd नंबर पोजीशन में है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखना होगा। और ओ से स्टार्ट हो रहा है सेकेंडरी सफिक्स, इसलिए मुझे यहाँ पे ई ड्रॉप करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे यहाँ पे OH ग्रुप है और ब्रोमीन भी है, और इस कार्बन को मैंने 1 दिया, 1 2 3 4। अभी ये दोनों हो गया मेरा सब्सटीट्यूएंट। अभी इस दोनों को पहले लिखना पड़ेगा, जैसे 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। अभी मैक्सिमम कार्बन आ गया 4 ब्यूट। सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसलिए मुझे इसका भी पोजीशन, अगर सेकेंडरी सफिक्स 1 में नहीं हो, जैसे इन या वाइन होने से अगर वो 1 कार्बन में नहीं हो, दूसरे 2 3 जिस कार्बन में भी हो उसका नंबरिंग देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड 2nd नंबर कार्बन में है, इसलिए मुझे उसका नंबर देना पड़ेगा 2 इन। उसके बाद जैसे ऑल 1st कार्बन में है उसका नंबर नहीं देने से भी होगा। अभी ये वाला यहाँ पे भी मैंने लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करना होगा, ये सेम है। और ये वाला जैसे साइक्लिक है, अभी इसमें 1 पोजीशन में OH है, मुझे इसलिए यहाँ से नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3। तो इसका नाम हो जाएगा जैसे 2 3 ब्रोमो साइक्लो, ये साइक्लो है, जैसे साइक्लो हेक्सानॉल। अभी ये है जैसे यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, ये साइक्लोहेक्सेन है ये, मगर ये है बेंजीन रिंग। अभी बेंजीन रिंग में अगर OH आया तो उसका जैसे इसका नाम हो जाता है फिनॉल। अभी फिनॉल हो जाएगा उसका प्रिंसिपल नेम। अभी जैसे ये जो जिसमें OH है उसमें मैंने नंबर 1 दिया, और जैसे CH3 हो जाएगा इसका सब्सटीट्यूएंट। अभी मुझे कैसे नाम इसका लिखना होगा, जैसे यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूएंट है, मैंने 1 2 3 4 5 6। अभी यहाँ पे ये वाला भी एक सब्सटीट्यूएंट है, ये वाला भी एक सब्सटीट्यूएंट है, मेरा 2 सब्सटीट्यूएंट है 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल। और बाकी यहाँ पे है ये वाला, ये भी एक जैसे फिनॉल है, मगर यहाँ पे OH ग्रुप बाहर में है। तो OH ग्रुप बाहर में है तो मुझे रिंग को क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूएंट करना पड़ेगा, और मुझे ये वाला सेन को मेन सेन पकड़ना पड़ेगा, प्रिंसिपल से। जैसे बाहर में मेरा 3 कार्बन है, अभी मुझे ये इसको प्रिंसिपल सेन बनाना पड़ेगा या रिंग को बनाना पड़ेगा, मगर जैसे बाहर में मेरा प्रिंसिपल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए मुझे बाहर का सेन को ही प्रिंसिपल सेन लेना पड़ेगा, और जैसे रिंग को मुझे सब्सटीट्यूएंट करना पड़ेगा। अभी पहले मुझे नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग में जैसे 1 2 3 किया, क्योंकि इस साइड से जाने से फिनॉल का जो नंबर है वो हो जाएगा 2nd नंबर। तो इस साइड से आने से भी 1 2 3, इस साइड से भी आने से भी फिनॉल वाला कार्बन को, जो OH वाला कार्बन को 2 ही मिलेगा, मगर इस साइड से आने से इसको भी 2 मिल जाएगा, और जो सब्सटीट्यूएंट है वो उसको भी लोएस्ट लोकेंट मिल जाएगा, इसलिए मैंने लेफ़्ट साइड से नंबरिंग किया। अभी ये जो बेंजीन रिंग है, ये जैसे बेंजीन रिंग अभी सब्सटीट्यूएंट बन जाएगा। जब बेंजीन रिंग जब सब्सटीट्यूएंट बन जाता है उसका नाम लिखते हैं फिनाइल। अभी ये 1 पोजीशन में है, इसलिए 1 फिनाइल। प्रॉप वर्ड रूट लिखा, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एन लिखा, उसके बाद 2। अभी एल्डिहाइड का जैसे एल्डिहाइड होने से, एल्डिहाइड ग्रुप होने से कैसा आईपेक नाम लिखते हैं देखो। अभी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया। अभी यहाँ पे जैसे कोई भी एल्डिहाइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन कंटेनिंग, कोई भी जैसे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होने से उसमें ही नंबर 1 देना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। अच्छा, इसलिए अभी यहाँ पे मुझे एल्डिहाइड ग्रुप है, मैंने इसलिए इसमें नंबर 1 दिया। अभी 2 3 4। अभी ब्रोमीन हो गया सब्सटीट्यूएंट, अभी इसलिए मैंने 3 ब्रोमो लिखा, वर्ड रूट लिखा ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स आ गया एन। अभी जब एल्डिहाइड होगा तो इसका नाम लिखना होता है AL।
एल्डिहाइड होने से इसलिए मैंने AL लिखा, और सिंस इट इज़ इन वन पोजिशन इसलिए मुझे कुछ भी उसका नंबरिंग देना नहीं है। अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी जैसे एल्डिहाइड ग्रुप है, मैंने 1 से नंबरिंग किया, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे मेरा जैसे ये वाला एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया क्लोरो, ये वाला भी एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ए हो गया मेन प्रिंसिपल सेन, और मेन प्रिंसिपल सेन में मेरा एल्डिहाइड ग्रुप है। पहले जैसे मुझे सब्स्टिट्यूएंट लिखना होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जैसे यहाँ पे क्लोरो है और इथाइल है। अभी क्लोरो को पहले लिखना होगा 4 क्लोरो, अभी 5 इथाइल, उसके बाद हैप, वर्ड रूट लिखा, वर्ड रूट लिखने के यहाँ पे डबल बोन है तो प्राइमरी सफिक्स में मुझे डबल बोन इन लिखना होगा, मगर इन 1 पोजीशन में नहीं है, 2 पोजीशन में है, इसलिए मैंने इनका नंबर दिया। और उसके बाद मैंने जो यहाँ पे सेकेंडरी जो सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स की जगह AL लिख दिया। अभी ये वाला में, इस वाला में जैसे ये इस वाला यहाँ पे मैंने PH CH डबल बोन CH CHO ऐसे लिखा। अभी जो PH है फिनाइल ग्रुप, जैसे इसको ऐसे भी मैं लिख सकती हूँ या ऐसे भी मैं लिख सकती हूँ। अभी जैसे यहाँ पे भी बाहर में क्या है, एक CHO ग्रुप है जो एल्डिहाइड ग्रुप है। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी बाहर वाला सेन में जैसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए मुझे बाहर वाला सेन को ही, मुझे दोनों ये सेम ही है, बाहर वाला सेन को ही मुझे प्रिंसिपल सेन बनाना पड़ेगा। अभी जिसमें CHO है मैंने उसमें 1 नंबर दिया। कोई भी जैसे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको नंबर 1 देना पड़ेगा। 1 2 अभी 3 हो गया। अभी ये हो गया अभी सब्स्टिट्यूएंट। अभी जैसे यहाँ पे पहले मैंने सब्स्टिट्यूएंट को लिखना पड़ेगा, जैसे 3 फिनाइल लिख दिया। उसके बाद मेरा और कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, उसके बाद मुझे वर्ड रूट लिखना पड़ेगा। अभी प्रॉप लिखा, प्रॉप लिखने के बाद जैसे मुझे अभी प्राइमरी सफिक्स में अभी डबल बोन है, इसलिए मुझे 2 इन लिखा। उसके बाद एल्डिहाइड है इसलिए मैंने AL लिखा। अभी यहाँ पे जैसे अभी ये साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग में CHO है। कोई भी अगर साइक्लिक रिंग में जैसे CHO होगा, ऐसे डायरेक्टली अगर CHO कोई भी जैसे साइक्लिक रिंग में, बेंजीन रिंग नहीं है, जैसे कोई भी ऐसे सिंपल साइक्लिक रिंग में जब अटैच्ड होगा उसका नाम इस तरह से लिखा जाता है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम लिखते हैं कार्बेल्डिहाइड, जैसे इसका नाम होता है कार्बेल्डिहाइड। अभी कार्बेल्डिहाइड यहाँ से इसका नाम हो जाएगा कार्बेल्डिहाइड। अभी ये है साइक्लोहेक्स हो गया, इसका वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स हो गया ANE, मगर यहाँ पे जैसे ANE को पूरा लिखना होगा, जैसे ये बड़ा ये है, E को यहाँ पे रखना होगा क्योंकि जो सेकेंडरी सफिक्स आ रहा है इसे C से स्टार्ट हो रहा है, तो C से स्टार्ट हो रहा है मीन्स ये कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए मेरा यहाँ पे E रह जाएगा। अभी जैसे मैंने पहले भी बोला था जो सेकेंडरी सफिक्स है वो अगर A I O U Y इस लेटर से अगर स्टार्ट होगा तभी E ड्रॉप होगा। अभी ये सब कोई भी जैसे लेटर नहीं हो, जैसे यहाँ पे C से स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला E ड्रॉप नहीं होगा। अभी यहाँ पे ये वाला है, जैसे ये बेंजीन रिंग है, ये सिंपल साइक्लिक ग्रुप नहीं है। बेंजीन रिंग में अभी CHO लगा है, जैसे बेंजीन रिंग में अगर CHO होगा तो उसका नाम होता है बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड ही यहाँ पे मेन नाम होगा। अभी ये इसको मेन नाम पकड़ना होगा और यहाँ इसको 1 नंबर करना होगा। ई वाला ई, अभी ये CHO 1 नंबर नहीं है, जैसे यहाँ से हमको नंबर 1 2 3 4 करना होगा। जैसे नाइट्रो हो जाएगा एक सब्स्टिट्यूएंट। तो नाइट्रो को मुझे कैसे लिखना है, जब 4 पोजीशन में है 4 नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। उसके बाद ये वाला जैसे यहाँ पे जैसे 2 CHO ग्रुप है, 2 होने से इसका नाम लिखना होगा बेंजीन 1,2 डाइकार्बेल्डिहाइड। अभी इसमें अभी ये वाला सेन में जैसे मेरा 3 CHO ग्रुप है, अगर कोई अगर कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप अगर 2 से ज़्यादा आ गया, अभी 3 आ गए 4 आ गए, जब 2 से ज़्यादा आ जाएगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे। अभी यहाँ से मैं सपोज़ मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5 कर दिया तो क्या हो जाएगा, मेरा ये वाला जो होगा ये वाला मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। इसलिए कोई भी जब सेम फंक्शनल ग्रुप जब 2 से ज़्यादा आ जाएगा तो इसमें नंबर देना नहीं होगा। अभी इसलिए मैंने 1 2 3 दिया। अभी मुझे इसका नाम कैसे लिखना है, जैसे प्रोटीन लिख दिया, मेरा नाम हो गया वर्ड रूट हो गया प्रॉप।
अभी प्राइमरी सफिक्स होगा AN, मगर यहाँ पे जैसे 3 CHO ग्रुप है, मैंने कैसे लिखना होगा, ट्राई कार्बेल डिहाइड, और जैसे ट्राई कार्बेल डिहाइड हुआ तो यहाँ पे E रह जाएगा।